ये खबर केआर मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। युद्ध के बीच अमेरिकी कमांडर ने अपने ही सैनिकों को चेतावनी क्यों दी? जरा सोचिए, अगर किसी सैनिक का खुद का मोबाइल फोन, उसकी अपनी बनाई हुई एक वीडियो उसकी और उसके साथियों की जान का दुश्मन बन जाए तो क्या होगा? दरअसल मध्य पूर्व में तैनात अमेरिकी सेना के शीर्ष कमांडर ने अपने ही सैनिकों को एक सख्त और हैरान करने वाली वार्निंग दी है। अब सवाल उठता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि ये चेतावनी जारी करनी पड़ी। चलिए आपको इस खबर की इनसाइड स्टोरी बताते हैं। दरअसल रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक यूएस सेंट्रल कमांड के चीफ एडमिरल ब्रैड कूपर के एक अनरिपोर्टेड लेटर में साफ साफ लिखा है कि जब हमारे सैनिक हमले के वक्त मोबाइल से वीडियो बनाते हैं या सोशल मीडिया पर फोटो और वीडियो पोस्ट करते हैं तो इससे ईरान को सीधा फायदा पहुंच रहा है। एडमिरल कूपर ने बेहद गंभीर लहजे में वार्निंग देते हुए लिखा, खुले तौर पर शेयर की जा रही इस जानकारी की कीमत हमारे अमेरिकी सैनिकों और खाड़ी देशों में रह रहे नागरिकों को अपनी जान देकर चुकानी पड़ सकती है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि सिर्फ एक वीडियो से ईरान को क्या पता चल रहा है, तो आपको बताते हैं कि आखिर कमांडर ने और क्या कुछ लिखा। उन्होंने लिखा, जब युद्ध के मैदान में ईरान अमेरिका के ठिकानों पर मिसाइल या ड्रोन दागता है तो अमेरिका के पास ऐसी टेक्नोलॉजी होती है जिससे वो ईरान के सिग्नल्स को जाम कर देता है, यानी ईरान को तुरंत ये पता ही नहीं चलता कि उसकी मिसाइल निशाने पर लगी है या नहीं। ईरान को यह अंदाजा ही नहीं होता कि उसकी मिसाइल 50 मीटर दूर खाली जमीन पर गिरी या फिर सैनिकों से भरे किसी बंकर पर जाकर लगी। लेकिन यहीं पर जो पूरा खेल है वो बिगड़ जाता है। जब हमला होता है तो सैनिक अपना फोन निकालते हैं, वीडियो रिकॉर्ड करते हैं और उसे इंटरनेट पर डाल देते हैं। कई बार न्यूज एजेंसीज भी उन तस्वीरों को दिखा देती है। अब इसके आगे क्या होता है? ईरान इन सैनिकों के वीडियो देखकर यह समझ जाता है कि उसका हमला कितना कामयाब रहा। कमांडर ब्रैड कूपर के शब्दों में कहें तो हमारी ही खबरें और सैनिकों के वीडियो बिना किसी खर्चे के ईरान के लिए हमले का आकलन यानी कि बैटल डैमेज असेसमेंट कर रहे हैं। और सबसे खतरनाक बात, जब ईरान को यह पता चल जाता है कि पहला हमला थोड़ा चूक गया तो वो तुरंत उसी जगह पर दूसरा और ज्यादा तबाही मचाने वाला हमला करता है। इस महीने ऑनलाइन पोस्ट किए गए एक वीडियो में एक अमेरिकी सैनिक ने 17 जुलाई को जॉर्डन के मुवफ्फक साल्टी एयरबेस पर हुए एक ईरानी हमले के दौरान का वीडियो रिकॉर्ड किया था, जब सैनिक शेल्टर की ओर भाग रहे थे। कूपर ने अपने पत्र में इसी फुटेज का जिक्र किया और कहा कि इसे बिल्ट इन कैमरा वाले मेटा स्मार्ट ग्लासेस से रिकॉर्ड किया गया था। कूपर ने लिखा कि एक सैनिक के मेटा ग्लासेस से कैप्चर किया गया वीडियो पोस्ट किया गया इंस्टाग्राम पर, जिसमें दिखाया गया था कि ईरानी मिसाइल और ड्रोन हमले के दौरान वो व्यक्ति कहां और कैसे भागकर बंकर में गया था। कूपर के मुताबिक अगर ऐसे अकाउंट्स ना हो तो अमेरिकी सेना द्वारा युद्ध क्षेत्रों में इस्तेमाल की जाने वाली इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग या अन्य रणनीतियों के कारण ईरान के लिए अपने हमलों की सफलता या असफलता का पता लगाना आमतौर पर काफी कठिन होगा। उन्होंने आगे लिखा कि ईरान जानता है कि हथियार दागे गए थे, हालांकि उनकी सेना ये नहीं जानती कि वो 50 मीटर दूर चूके किसी खाली रनवे पर गिरे या किसी भीड़ भाड़ वाली जगह पर सफलतापूर्वक हमला किया। मीडिया आउटलेट द्वारा खुले तौर पर प्रकाशित क्या क्या नुकसान हुआ, इसका विस्तृत विवरण और विश्लेषण असल में ईरान के लिए मुफ्त में बैटल डैमेज असेसमेंट बीडीए का काम कर रहा है। कूपर ने यह भी कहा कि हमलों की ऐसी जानकारी ईरान को दोबारा हमले करने में मदद कर सकती है। आपको बता दें कि 28 फरवरी को ईरान के साथ शुरू हुए संघर्ष में अब तक लगभग 18 अमेरिकी सैनिकों की मौत की खबर है और 600 से अधिक घायल बताए जा रहे हैं। अमेरिका के अंदर भी इस युद्ध को लेकर नाराजगी बढ़ रही है, क्योंकि महज 33% अमेरिकी नागरिक ही इस जंग का समर्थन करते हैं। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक जॉर्डन जैसे संवेदनशील इलाकों में तैनात सैनिकों को आदेश दिया जा सकता है कि वो अपने मोबाइल फोन अधिकारियों के पास जमा करा दे। डेमोक्रेटिक सांसदों ने युद्ध के बारे में अधिक जानकारी की मांग की है, जिसमें रडार टावर, बैरक और विमान हैंगर सहित अमेरिकी ठिकानों के बुनियादी ढांचे को हुए नुकसान का ब्यौरा शामिल है। अधिकारियों का कहना है कि तैनात सैनिकों के लिए सेलफोन के उपयोग से जुड़े नियम पूरी सेना में अलग अलग हो सकते हैं। उदाहरण के लिए कई सैनिकों को उन्हें बंद करके रखना पड़ सकता है और स्पेशल ऑपरेशन फोर्सेस द्वारा किए जाने वाले संवेदनशील मिशनों में फोन पूरी तरह बैन हो सकते हैं। लेकिन जो 2 सूत्र हैं उनके अनुसार फोन जब्त किए जाने की आशंका ने सैनिकों के परिजनों के बीच चिंता बढ़ा दी है, जो पहले से ही मध्य पूर्व में अमेरिकी ठिकानों पर जानलेवा हमलों के ईरानी दावों को पढ़कर तनाव में हैं। अमेरिकी
अमेरिकी अधिकारी कई सालों से चेतावनी देते आ रहे हैं कि मोबाइल डिवाइस पर मौजूद जो कुछ ऐप्स हैं, जैसे कि फिटनेस ऐप्स, उनका इस्तेमाल विरोधी पक्ष लोकेशन डेटा के जरिए अपने टारगेट को आसानी से निशाना बनाने के लिए कर सकते हैं। रॉयटर्स ने मई में रिपोर्ट भी जारी की थी कि स्मार्टफोन या अन्य उपकरणों से एकत्र किए गए कमर्शियल लोकेशन डेटा का उपयोग अमेरिकी बलों को टारगेट करने या उन पर नजर रखने के लिए किया गया है। वहीं आपको बता दें, दूसरी ओर पेंटागन ने ऑपरेशनल सिक्योरिटी का हवाला देते हुए सूचना जारी करने पर कड़ा नियंत्रण बनाए रखने की कोशिश की है और अक्सर ईरान के हमलों के दावों पर टिप्पणी करने या फिर अमेरिकी सैनिकों के घायल होने की व्यक्तिगत घटनाओं का विवरण देने से इनकार किया है। लेकिन इस पूरे मामले पर और जो रॉयटर्स की ये रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें ये अनरिपोर्टेड लेटर में जो कुछ लिखा गया है, जो सैनिकों को चेतावनी दी गई है, उस पर आपकी क्या राय है? आप क्या कुछ सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दैनिक जागरण। नमस्कार।